प्यार करते हैं। मम्मा आप खुश नहीं हो? वक्त ने रिश्ते बदल दिए हैं बेटा, इसलिए कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पा रही हूँ मैं। लेकिन आपको जाके पापा को तो थैंक्स करना ही चाहिए, क्योंकि आपने ही मुझे सिखाया था कि अगर कोई भी हमारी कोई चीज वापस करे तो हमें उसको थैंक्स कहना चाहिए। लेकिन मैं खुशी ठीक कर रही है। हाँ बेटा, मैं खुशी की बात से सहमत हूँ। आप तो सबको जानती हैं ना अम्मी, भाई ये सब। मैं जानती हूँ बेटा, ये रिश्ता टूट चुका है, लेकिन मैं इस रिश्ते की बात नहीं कर रही हूँ। मैं उस रिश्ते की बात कर रही हूँ जो सबसे बड़ा है। इंसानियत के लिए आमिर ने आगे बढ़कर खुशी की आवाज के लिए कोशिश की और इसकी आवाज भी वापस आ गई है। अब वो तुम्हारी अमानत तुम्हें वापस कर रहा है। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें उसे जाकर उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए? मॉम प्लीज ना, मान जाओ ना मॉम। आई एम सॉरी। रुको, क्या कहना है? थैंक्स कहने आई थी आपको, वो इयररिंग्स लौटाने के लिए। तुम्हारी अमानत थी, वापस लौटा दी। थैंक्स इस बात के लिए आमिर कि आपने एक टूटी हुई चीज को जोड़कर लौटा दिया। तोड़ना मेरी फितरत में नहीं सारा, ना दिल, ना वादे, ना यकीन। साहब ज़ीनत मैम को कुछ हो गया है, जल्दी चलिए। ज़ीनत, ज़ीनत। आमिर, आमिर वो क्या हुआ ज़ीनत? तुम इतनी घबराई हुई क्यों? आमिर, वो डॉक्टर मिला था जिसने आपकी और खुशी की डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट्स बनाई थी। तो आमिर, वो कह रहा था कि उसका लैब बंद हो चुका है, इसलिए उसे पैसों की जरूरत है। जब मैंने मना किया तो मुझे धमकी देने लगा। क्या कहा उसने? आमिर, वो कह रहा था कि अगर मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो वो यहाँ आकर मुझे बर्बाद कर देगा। मुझ पे ये इल्जाम लगा देगा कि आपकी और खुशी की रिपोर्ट्स मैंने बदलवाई थी। जो डीएनए रिपोर्ट हमें मिली थी वो असली नहीं थी। क्या? हाँ आमिर, और जब मैंने उससे कहा कि ये झूठ है, इस बात पे कोई यकीन नहीं करेगा, तो वो कहने लगा कि झूठ को सच में कैसे साबित करना है वो अच्छी तरह से जानता है। वो झूठे सबूत भी दे सकता है आमिर। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसी गंदी गंदी बातें कर रहा था। आमिर, वो तो कि आप मुझसे नाराज होकर मुझे अपनी जिंदगी इस घर से बाहर निकाल देंगे। डॉक्टर ऐसा पैसों के लिए क्यों कर रहा है? लेकिन इतनी पर्सनल बातें कि हमने डीएनए टेस्ट क्यों करवाया, कैसे मालूम उसे? क्या दुश्मनी है उसकी तुमसे? भला उस डॉक्टर की मुझसे क्या दुश्मनी हो सकती है आमिर? दुश्मनी तो किसी और को है, मुझसे, आपसे, इस घर से, इस घर की खुशियों से। और शायद इसीलिए आमिर उस डॉक्टर को यहाँ भेजकर आपके और मेरे बीच में गलतफहमियां पैदा की जा रही हैं। हमारे बीच में दूरियां पैदा की जा रही हैं। और एक बात और कही उसने मुझसे आमिर, उसने कहा
कि मेरे पास सिर्फ 4 दिन हैं। आज का दिन तो खत्म हो गया और 5वां दिन मेरा इस घर में आखिरी दिन होगा। अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो वो खुद यहाँ आएगा। आमिर मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं वो क्या करेगा यहाँ आकर। मम्मी, आप कब से इतनी चुप चुप क्यों बैठी हैं? मम्मी, आप अभी तो पापा को थैंक्स बोल के आई थी ना? पापा ने क्या कहा आपको? Your game is over, ज़ारा। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। अब तुम्हारे हाथ बिल्कुल खाली हैं। इसलिए मुझे लगा कि तुम्हारा ये कैलेंडर लाकर तुम्हें लौटा दूं। बहुत वक्त है तुम्हारे पास। आराम से बैठकर अपना होमवर्क कर लेना। इसी को कहते हैं ना, आगे कुआं तो पीछे खाई। अब अगर तुम उस डॉक्टर को यहाँ नहीं लेकर आती तो तुम सबूत पेश नहीं कर सकती, और अगर तुम उस डॉक्टर को यहाँ ले भी आती हो तो भी आमिर तुम्हारी या उस डॉक्टर की किसी बात पे यकीन नहीं करेंगे। देखा था ना तुमने कितनी नफरत से तुम्हारी ओर देख रहे थे। अब तो मानोगी ना कि हर खेल मैं ही जीतती आई हूँ। हमेशा से तुमसे 4 कदम आगे रही हूँ। 4 कदम से याद आया, तुम्हारे पास सिर्फ 4 ही दिन बाकी हैं। इन 4 दिनों के बाद तुम्हें अपनी बेटी को लेकर इस घर से हमेशा के लिए चले जाना होगा। सॉरी, इसमें कहने की क्या बात है? आफ्टर ऑल तुमने अपनी इस बच्ची के सर पे हाथ रख के कसम जो खाई थी। लेकिन आज मैं ज़ारा अपनी बेटी खुशी के सर पर हाथ रखकर कसम खाती हूँ कि आने वाले 10 दिनों में तुम अपने सारे गुनाह कबूल करोगी। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो आज मैं तुमसे एक वादा और करती हूँ कि मैं अपनी बेटी खुशी के साथ हमेशा के लिए घर को छोड़कर चली जाऊंगी। और ये कसम तो तुम कभी नहीं तोड़ सकती, है ना? झूठ को सच बनाना तो कोई तुमसे सीखे। कमाल की एक्टिंग की है कल तुमने आमिर के सामने। कौन? तुम? उफ, तुमने तो अपनी आवाज बदलकर मुझे डरा ही दिया था समर। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ भाई। तुम्हारी इतनी बड़ी प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दी तो थोड़ा बहुत मुस्कुराने का हक तो मुझे भी है ना। आई स्वेयर समर, अगर तुमने एंड मोमेंट मुझे वो डॉक्टर वाला आइडिया नहीं दिया होता तो पता नहीं क्या होता। थैंक्स अगेन। अरे कहाँ जा रही हो तुम? ऑब्वियसली तुम्हारी बीवी के पास, उसे ये याद दिलाने कि इस घर में उसके पास 3 ही दिन बचे। ज़ारा घर पर नहीं है। अच्छा, वो अच्छी तरह से जानती है कि इस घर में उसके पास कितना थोड़ा वक्त है, फिर भी बाहर चली गई। गई कहाँ है? गई होगी अपने बाप के पास, अपने आंसू पहुंचने। और वैसे भी उसका बाप उसके आने के अलावा और कुछ कर भी तो नहीं सकता। समर प्लीज,
तमीज से बोलो, वो तुमसे बड़े हैं। अच्छा, लेकिन तुम्हें उनकी फिक्र कब से होने लगी? ये सारा नाटक तुम किसी और के सामने करना जीना, मेरे सामने नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं। तुम वही थी ना जिसने अपने खुद के मतलब में अपने बाप को जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया था। ओहो, लगता है तुम्हें सचमुच बुरा लग गया। I'm so sorry जीना। नहीं समय, इट्स ओके। जो इंसान मेरे मतलब का नहीं, उसके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं, चाहे वो मेरा सो कॉल्ड बाप ही क्यों ना। और वैसे मेरा उनसे कोई खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन तुम्हारा रिश्ता तो है। ही इज योर फादर इन लॉ। ये चाल चलकर जीनत ने एक बार फिर से मेरे हाथ खाली कर दिए हैं पापा। जिस डॉक्टर के सहारे मैं ये जंग जीतने चली थी, जिस डॉक्टर के सहारे मैं जीनत को झूठा और खुद को सच्चा साबित करने चली थी, आज उसी डॉक्टर को जीनत ने सबके सामने झूठा साबित कर दिया है। और अगर मैं उसको सबके सामने लेकर भी आती हूँ तो भी आमिर उस पर यकीन नहीं करेंगे। तुम ठीक कह रही हो सारा। जीनत ने इस बार बहुत बड़ी चाल चली है। सारा, अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि आमिर के सामने इस बात को प्रूव किया जाए कि उस दिन जीनत ने जो कुछ कहा था वो झूठ था, सच नहीं। लेकिन मुझे तो कोई रास्ता, कोई तरीका नजर नहीं आ रहा है पापा। आप ही बताइए, क्या है कोई रास्ता? हाय सिस। क्या बात है सिस, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? कुछ नहीं, मैं कुछ सोच रही थी। फरहान, मैं पापा से कुछ कह रही थी, तुम भी अपनी राय दे दो इसमें। फरहान, मैं पापा से ये कह रही थी कि मैंने अब ये लुका छिपी का खेल बंद करने का फैसला कर लिया है। मैं इस लड़ाई को खत्म कर देना चाहती हूँ। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं डॉक्टर को आमिर के सामने लेकर आऊंगी। That's a very good idea, sis. ये लड़ाई जल्दी खत्म होनी चाहिए। इनफैक्ट वो डॉक्टर है कहाँ और आप उसे कब लेकर आ रही? बहुत जल्द फरहान, शायद आज ही। और मैं अभी उस डॉक्टर के पास ही जाने वाली हूँ, उसे इस आखिरी लड़ाई के लिए तैयार करने। That's very good, sis. चलिए, मैं भी आपके साथ चलूं? नहीं फरहान, मेरी वजह से पहले ही तुम्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नहीं, तुम रहने दो, मैं चली जाऊंगी। सिस, मैं आपके किसी काम आऊं, उसमें परेशानी कैसी? थैंक्स फरहान, लेकिन मुझे लगता है उसके पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक फोन ही काफी होगा। मुझे जल्द से जल्द जीनत को ज़ारा की इस मूव के बारे में बता देना चाहिए। क्या सोचने लगे? नहीं, कुछ नहीं सिस, बस वो जीनत के बारे में ही सोच रहा था। काश हमने आपके दिए हुए मौके का फायदा उठाया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। ये जीनत की नहीं बल्कि मेरी गलती है फरहान, कि मैं चोट खाने के बाद भी लोगों को पहचान नहीं पाती हूँ और ऐसे लोगों को मौका दे देती हूँ जो असल में भरोसे के लायक ही नहीं होते। खैर, तुम छोड़ो इन बातों को, तुम काफी थक गए होगे, जाकर फ्रेश हो जाओ। जी। सारा, ये तुमने क्या किया? अगर तुम उस डॉक्टर को सबके सामने लाने ही वाली हो तो इस बात को फरहान के सामने बोलने की क्या जरूरत थी? तुम तो जानती हो अभी वो जाकर ये बात जीनत को बता देगा। यही तो मैं चाहती हूँ पापा। मैं जानती हूँ फरहान जीनत के साथ मिला हुआ है और ये बात वो जीनत तक जरूर पहुँचाएगा। आपने सही कहा था पापा कि सबसे पहले हमें आमिर का यकीन तोड़ना होगा जो वो जीनत पर करते हैं। मैंने सारी प्लानिंग कर लिया पापा, फरहान भी मेरी उसी प्लानिंग का हिस्सा है।
और अब आपको भी मेरी मदद करनी होगी। बताओ ना मुझे क्या करना है। आपको जीनत को एक अननोन नंबर से डॉक्टर सेठ बनकर फोन करना होगा, और जब आप ऐसा करोगे तो वो ये बात कि डॉक्टर सेठ उसे ब्लैकमेल कर रहा है, उसे और सच्चा साबित करने के लिए कोई ना कोई नाटक तो जरूर करेगी। वो आमिर को ये यकीन दिलाने की कोशिश करेगी कि डॉक्टर सेठ उसे और परेशान कर रहा है। बस पापा, तब वो अपने ही जाल में फंस जाएगी। मैं उसके साथ ऐसी चाल चलूंगी जो वो कभी सोच भी नहीं सकती। गुड मॉर्निंग फरहान। क्या पता आज आप बहुत अच्छे मूड में, लेकिन आई एम सॉरी मैं आपको गुड मॉर्निंग नहीं कह पाऊँ, क्योंकि आपकी मॉर्निंग कुछ अच्छी नहीं होने वाली। क्यों? न्यूज है कि ज़ारा उस डॉक्टर को लेकर वहां आने वाली है, आपका पर्दा फाश करवाना, इसलिए तैयार रहिएगा। हाँ हाँ, मैंने पूरी तैयारी कर ली है। चाय भी तैयार है फरहान, और नाश्ता भी। बस उन्हीं के आने का इंतजार है। आपको इस वक्त मजाक सूझ रहा है। आप जानती हैं अगर वो डॉक्टर वहां आ गया तो क्या हो सकता है? तो भी वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैंने कहा ना तुमसे फरहान, मैंने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। यू डोंट वरी। अगर कुछ करना ही है तो अपनी ज़ारा से इसके लिए कुछ हैंकरचिप्स ले लो, उसे उनकी जरूरत पड़ेगी अपने आंसू पोंछने के लिए। बाय, रखती हूँ। अम्मी नाश्ता आ गया, ले लीजिए। हेलो। आप मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं? मैं आपको ब्लैकमेल कर रहा हूँ? तुम? वेल, अब तक तो मैंने आपको ब्लैकमेल नहीं किया है। अब मैं आपको ब्लैकमेल करूंगा। अपनी बर्बादी के लिए तैयार हो जाइए मिसेस जीनत खान। मेरे नाम का इस्तेमाल करके तुम ज़ारा से तो बच गई, लेकिन अब मुझसे नहीं बच पाओगी। कौन है जीनत? लाओ मुझे फोन दो। आमिर एक सेकंड। लाओ मुझे फोन। हेलो हेलो। काट दिया। कौन था जीनत? आमिर उसी डॉक्टर का फोन था। मुझे ऐसा लगता है कि उसे पता चल गया कि उसकी धमकी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। लेकिन उसे इस बात का कैसे पता चला? ये क्या तमाशा है ज़ारा? क्या ये सब कुछ तुमने कराया है? ये सवाल है या इल्जाम? शायद शक। आप मुझ पर शक कर रहे हैं आमिर। फिर कल जो बात इस घर की चार दीवारी में हुई थी वो उस डॉक्टर के पास कैसे गई? इन सब का जवाब मैं कैसे दे सकती हूँ? जो सवाल आपके दिमाग में उठ रहे हैं, मेरे दिमाग में भी वही सवाल उठ रहे हैं। और इन सब का एक ही तरीका है कि हमें पुलिस में रिपोर्ट कर देनी चाहिए। पुलिस उस डॉक्टर को ढूंढ निकालेगी और उससे पूछताछ के बाद ही पता चलेगा कि आखिर सच्चाई क्या है। सारा पुलिस को बुलाने का मतलब है कि बस एक और नया तमाशा। इसमें तमाशे की क्या बात है? अगर तुम्हें कोई धमकी दे रहा है तो पुलिस को फोन करना चाहिए। ज़ारा, तुम फोन लगा। हेलो, पुलिस स्टेशन।
क्यों कर रही है ज़ारा ऐसा? आखिर इस सब में पुलिस को इन्वॉल्व करने का क्या मकसद हो सकता है? अब ये कौन सा नया खेल खेलना चाहती है? क्या मकसद हो सकता है इसका? ये सिर्फ इसका गुस्सा नहीं हो सकता। इसके इस कदम के पीछे जरूर कोई गहरी चाल है, लेकिन क्या? मैंने इंस्पेक्टर को फोन कर दिया है। वो यहाँ आकर आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, आप उनके जवाब दे दीजिएगा। हम अपनी चाल में कामयाब हो गए हैं पापा। आपके उस एक फोन ने जीनत के होश उड़ा कर रख दिए हैं। उसकी आमिर के सामने डॉक्टर को ब्लैकमेलर साबित करने की चाल नाकामयाब हो गई है। उसे तो लगता था उसने जंग जीत ली है, लेकिन नहीं पापा, अब तो उसे भी पता चल गया है कि अब जंग शुरू हुई है। उसका जीतना नामुमकिन है पापा, और उसकी बची हुई हिम्मत अब पुलिस तोड़ देगी। ज़ारा, लेकिन पुलिस के इन्वॉल्व होने की वजह से मामला सीरियस हो गया है। ज़ारा, तुम और ज्यादा होशियार रहना, क्योंकि जीनत चुप बैठने वालों में से नहीं है। डोंट वरी पापा, जंग जीतने के लिए सही वक्त पर सही कदम उठाने की जरूरत पड़ती है, और जीनत का तो सही वक्त चल ही नहीं रहा। आप फिक्र मत कीजिए पापा, अब वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। खुदा करे ऐसा ही। खुदा हाफिज पापा। बोलो। अरे, पहली रिंग में फोन उठा लिया। मैंने तो सोचा था आप सो गई होंगी। वैसे सच बताइए कि आपकी बाजी पर लटकर नींद उड़ा दी ना मैंने आपकी। ज़ारा, तुम अपने आप को आखिर समझती क्या हो? तुम्हें क्या लगता है ये पुलिस की धमकी देकर तुम मुझे डरा लोगी? तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं, इसलिए ना ही कानून और ना ही कोई पुलिस मेरा कुछ भी बिगाड़ सकते हैं, समझी तुम? अगर ऐसी ही बात है तो आप इतनी रात को सो क्यों नहीं जाती? क्यों जाग रही हैं? क्यों मेरे बारे में सोच सोच कर परेशान हो रही हैं? ओह प्लीज, तुम्हें ये किसने कह दिया कि मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी? बस ऐसे ही अंदाजा लगा लिया मैंने। आपका आजकल फेवरेट टाइम पास जो बन गई हूँ मैं। सुबह उठती हैं तो मेरे बारे में सोचती हैं, रात को नींद नहीं आती कि सपने में कहीं मैं ना आ जाऊँ। ओह शट अप ज़ारा, नींद तुम्हारी उड़ी है, मेरी नहीं, इसलिए मुझे सोना है। मेरे सोने का वक्त हो गया है, अब फोन रखो। अगर इतना ही बुरा लग रहा है तो आप फोन रख क्यों नहीं देती? मैं जानती हूँ आप ऐसा नहीं करेंगी, क्योंकि आप इस इंतजार में हैं कि मैं कुछ ऐसा बोलूं जिससे आपको ये अंदाजा लग जाए कि मैं पुलिस बुलाकर क्या करने वाली हूँ। लेकिन मैं ये सब कुछ आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि इसमें ही तो खेल का असली मजा है। अच्छा, मैं फोन रखती हूँ, आप सोचती रहिए। हाँ, गुड मॉर्निंग साहब, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्यों आए हो यहाँ? साहब क्या है, शहर में बहुत बीमारी फैली है तो सोचा आपकी तबीयत पानी पूछ लूं। अपनी बकवास बंद करो और पको जो पकना है। साहब 2 लाख रुपया मांगने आया था। जीनत मैडम ने आपको बताया होगा कि मैंने अंधेरी में फ्लैट बुक किया तो थोड़ा डाउन पेमेंट करने का है। पाटेकर, तुम्हें लगता नहीं है कि अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है? 60 लाख रुपए के फ्लैट में मैं 2 लाख रुपया कॉन्ट्रीब्यूशन जो मांग रहा हूँ इसमें ज्यादा क्या साहब? और साहब आप थोड़ी कुछ कम कर रहे हो, आप भी तो ज्यादा कर रहे हो। एक बहन के साथ शादी और दूसरी के साथ इश्क। पाटेकर, चिल्लाओ मत साहब, चिल्लाओ मत। अभी आपका क्या चिल्लाने का टाइम नहीं है। आपने मुझे पीटा, मैं चुप बैठा, मैं चिल्लाया नहीं। आप चिल्लाओगे तो पासा है ना उल्टा पड़ेगा, मेरा रेट है ना बढ़ेगा बढ़ेगा। और साहब पैसा तो आपके हाथ का मैल है, मैल। और इस मैल से थोड़ा मैल मुझे दोगे तो हल्का हो जाएगा। फोन बज रहा है।
हाँ बोलो। समर, यू वोंट बिलीव दिस, पुलिस आई थी यहाँ। What? हाँ, मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिर ये हो क्या रहा है। वो लोग रिपोर्ट लिख कर गए हैं। ये ज़ारा की कौन सी चाल हो सकती है? उसने उस डॉक्टर को ढूंढने के लिए पुलिस क्यों बुलवाई? समर, दिन की शुरुआत ऐसी थी, पता नहीं शाम तक क्या क्या होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज तुम घर वापस आ जाओ। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। साहब क्या प्रॉब्लम है कोई? तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। Now just shut up and get lost. मेहरबानी साहब, बहुत बहुत मेहरबानी। साहब आप तो मेरे लिए एटीएम है, एटीएम, चलता फिरता एटीएम, जब चाहे पैसे निकाल लो। हाय सिस। फरहान, शिरीन, आओ बैठो ना। नहीं सिस, एक्चुअली याद है आपको जो वो प्रपोजल दिखाया था, उस पर मैंने काम शुरू कर दिया। उसी के सिलसिले में मैं किसी को मिलने जा रहा हूँ। सिस, क्या सोचने लगी? कुछ नहीं, तुम कुछ कह रहे थे ना, कहो। सिस एक्चुअली आपने कहा था कि आप वो प्रपोजल फाइनेंस करेंगी। काम शुरू हो गया है, मीटिंग्स भी हो रही हैं। अगर पता चल जाता कि वो फाइनेंस कब तक मिल जाएगा तो मैं आगे क्या करना है वो तय कर पाता। ज़ारा, फरहान अब बहुत मेहनत कर रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने अपने सीए से बात की है, उसने कहा है कि इतनी बड़ी रकम ट्रांसफर होने में कुछ वक्त लगेगा, कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेंगी। जैसे ही फॉर्मेलिटीज पूरी होंगी मैं अमाउंट तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर करवा दूंगी। थैंक यू सो मच सिस, अगर आप नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। अच्छा मैं चलता हूँ क्योंकि मेरे क्लाइंट्स मेरा इंतजार कर रहे होंगे। बाय शिरीन। बाय फरहान, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। क्या बात है शिरीन, तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? आपको थैंक्स कहना चाहती हूँ ज़ारा, फरहान को फिर से मेरी ज़िंदगी में लौटाने के लिए थैंक यू सो मच। आपने फरहान को बदलकर उसे सही रास्ता दिखाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है ज़ारा। मैंने आपको पहले कभी बताया नहीं, लेकिन जब फरहान मुझे छोड़कर मुझे धोखा देकर चला गया था तब मेरे लिए तो जिंदगी के सारे मायने खत्म हो चुके थे। और मैंने तो अपने आप को खत्म करने की बात तक सोच ली थी। शिरीन, आपने फरहान को सुधारकर सब कुछ ठीक ही नहीं किया बल्कि मुझे एक नई जिंदगी भी दी है, वरना मैं तो जिंदगी से कब की हार मान चुकी थी। इन आंसुओं की फिक्र आप मत कीजिए, ये तो खुशी के हैं। अब मुझे पूरा यकीन है कि गम मेरे घर और मेरी जिंदगी में कभी वापस नहीं आएगा। थैंक यू वेरी मच ज़ारा। बहुत मुश्किल से उम्मीदें लौटी हैं शिरीन की। अब मैं उसे फरहान की सच्चाई बताती हूँ तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, और अगर नहीं बताती फरहान का मतलब निकलते ही उसकी सच्चाई खुद ब खुद शिरीन के सामने आ जाएगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। आमिर, कल आपकी बात अधूरी रह गई थी आमिर। मुझे नहीं लगता कि हमारे बीच में कोई भी अधूरी बात बची है ज़ारा, लेकिन एक बात मैं तुम्हें जरूर कहना चाहूंगा। आज शाम तक पुलिस उस डॉक्टर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेगी, और अगर पुलिस को जरा सा भी शक हुआ कि तुम जीनत को ब्लैकमेल करने के मामले में इन्वॉल्व हो तो मेरी नफरत तुम्हारे लिए इस कदर बढ़ जाएगी कि तुम्हें कोई आइडिया नहीं। आमिर रुकिए, मुझे भी आपसे कुछ कहना है। सच वो नहीं है जो दिखाई या सुनाई देता है। कई बार हमारी आंखें भी धोखा खा जाती हैं और सच की आवाज़ सुनाई नहीं देती। सच को जानने के लिए कभी कभी सच को जीना पड़ता है। मेरा सच भी कुछ ऐसा ही है आमिर, जिसे मैं जी रही हूँ। लेकिन एक बात मैं आपसे फिर भी कहना चाहूँगी आमिर, कि आप जिस तरह से सबूतों के बिना पर सच को देखने की कोशिश कर रहे हैं, एक दिन मैं वैसा ही सच आपके सामने लाकर रहूँगी। पता नहीं
क्या होने वाला है मेरे साथ। पहले जो लड़ाई मेरे और जारा के बीच थी, अब उसमें पुलिस भी शामिल हो गई है। खुदा ना करे, लेकिन अगर उन्होंने मेरे खिलाफ कोई सबूत ढूंढ लिया तो। सही सोच रही हैं आप। अपनी हार का बिल्कुल सही अंदाजा लगाया है आपने। तुम्हें कैसे पता कि मैं क्या सोच रही हूँ? अरे ये जानना तो बहुत ही आसान है। आजकल आपके पास अपनी हार के अलावा सोचने के लिए और है ही क्या। और जब से मैंने आपकी डॉक्टर वाली बाजी पलटी है, तब से तो। बकवास बंद करो ज़रा और चली जाओ यहाँ से। सुबह पुलिस वाला तमाशा करके तुम्हारे दिल को चैन नहीं मिला था, जो और तमाशा करने के लिए यहाँ चली आई। आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं तमाशा करने नहीं, मैं तो तमाशा देखने आई हूँ। आपकी मजबूरी का तमाशा, आपकी उस बेचैनी, उस तड़प का तमाशा जो आपने कभी मुझे दी थी। आज मैं वो सब आपको लौटाने आई। अब ये मत कहिएगा कि आप तो बेचैन है ही नहीं। जरा देखिए अपने चेहरे को, चेहरे का रंग किस तरह पीला पड़ गया है। गौर से देखिए अपनी आंखों को, जिनमें एक सवाल दिखाई दे रहा है। वो सवाल जिसने आपकी नींद उड़ा कर रख दी है। और लाख सोचने के बाद भी आपको सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा है। किस सवाल की बात कर रही हो तुम? वही सवाल जो इस वक्त आपको बेचैन किए हुए है कि मेरा अगला कदम क्या होगा। जो डॉक्टर मेरे साथ था, मैंने उसी के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कर दी। यही जानना चाहती हो ना मैंने ऐसा क्यों किया? तो सुनो, मैं तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब दे देती हूँ। मेम साहब, क्या है? क्यों आए हो यहाँ? नीचे इंस्पेक्टर साहब आपको बुला रहे हैं। तुम जाओ, मैं आती हूँ। जी मेम साहब। देखा आपने, मैं तो आपको आपके सवाल का जवाब देना चाहती थी, लेकिन किस्मत ने मुझे रोक दिया। शायद किस्मत भी यही चाहती है कि तुम्हें कभी सुकून ना मिले। तुम भी उसी तरह तड़पो जिस तरह मैं तड़पी थी। चलिए, इंस्पेक्टर साहब आपका इंतजार कर रहे हैं, वहीं जाकर सारे जवाब देना। मैडम, आपने जिस डॉक्टर सेठ के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाई थी, हमने उसके बारे में पता लगा लिया है। आई एम सॉरी टू से, अब वो इस दुनिया में नहीं है। क्या? जी हाँ, 3 महीने पहले एक्सीडेंट में उनकी मौत हो चुकी है। हालांकि पुलिस को उनकी लाश नहीं मिली और पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक वो एक भयानक एक्सीडेंट था, इसलिए पुलिस रिकॉर्ड में उन्हें मुर्दा घोषित कर दिया गया है। अगर वो डॉक्टर मर चुका है तो फिर तुम्हें धमकी भरे फोन किसने किया जीनत? मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा है आमिर। मुझे तो उस डॉक्टर की शक्ल तक याद नहीं, इसलिए मैं दावे के साथ नहीं कह सकती कि ये वही डॉक्टर है या नहीं। उसने अपना नाम डॉक्टर सेठ बताया था, और ऐसा भी तो हो सकता है आमिर कि मुझे धमकी उसने खुद नहीं, उसके किसी असिस्टेंट ने दी हो, या फिर कोई और ही है जो मुझे इस साजिश में फंसा रहा है। इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। हम लोगों की वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई। ठीक है, कोई बात नहीं। अरे ज़ारा, कैसी हो तुम? ठीक तो हो ना? कुछ खाओगी? अच्छा, कम से कम ठंडा पी लो। अरे तुम मुझे ऐसे क्या देख रही हो? अच्छा, मैं जानती हूँ कि तुम क्या सोच रही हो। यही ना कि मैं तुमसे इतने प्यार से बात कैसे कर रही हूँ। एक्चुअली मैंने कहीं पढ़ा था कि मरते हुए इंसान और जाती हुई मुसीबत के साथ प्यार से पेश आना चाहिए। और फिर तुम इस घर में कितने दिन हो,
बस 2 ही दिन ना। ये तो तुमने बिल्कुल सही बात कही है जीनत कि जाने वाले आदमी के साथ प्यार से पेश आना चाहिए। लेकिन तुम्हें ये गलतफहमी कैसे हो गई कि मैं यहाँ से जाने वाली हूँ? कम ऑन ज़ारा, नाउ डोंट ट्राई एंड टेल मी कि तुम्हारे पास और भी कोई रास्ता बाकी है। तुमने सुना नहीं इंस्पेक्टर ने क्या कहा कि वो डॉक्टर मर चुका है। वैसे एक बात माननी पड़ेगी ज़ारा, तुमने एक मरे हुए इंसान को मोहरा बनाकर मुझे बहुत परेशान किया। इनफैक्ट मैं तो डर ही गई थी। शायद तुमने पुलिस इंस्पेक्टर की बात ध्यान से नहीं सुनी। उसने कहा था कि डॉक्टर मर चुका है, लेकिन उसकी लाश नहीं मिली है। हो सकता है कि वो जिंदा हो। तो मैं तुम्हें यही खुशखबरी यहाँ पर देने आई हूँ कि डॉक्टर जिंदा है। क्या यकीन नहीं आ रहा है ना तुम्हें? तो खुद ब खुद देख लो। लो, खुद ही देख लो उसके जिंदा होने का सबूत। आ गया ना यकीन? 3 महीने पहले इस डॉक्टर का एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन ये बच गया। शायद तुम्हारे गुनाहों को साबित करने के लिए, उनकी गवाही देने के लिए 3 महीने से इसका इलाज चल रहा है। और आने वाले 3 दिनों में ये इतना काबिल हो जाएगा कि तुम्हारी सच्चाई सबको बता सके। मैंने इसकी जान बचाई है और ये वादा है इसका मेरे साथ। अब इतने कम वक्त में तुम उसे ढूंढ तो नहीं सकती, लेकिन एक काम कर सकती हो, अपनी बर्बादी का इंतजार। और उसके लिए मैं तुम्हारे लिए ये लाई हूँ, इसे रखो। ये कैलेंडर, 2 दिन और बचे हैं। इसके बाद तुम्हारा इंतजार भी पूरा हो जाएगा और मेरा इंतकाम भी। मैंने कहा ना अमर कि मैं जो कह रही हूँ वो सही है। नो, मेरा आंसर सही है। और देख लेना, पापा भी यही आंसर देंगे। पापा एक क्वेश्चन का आंसर देंगे। खुशी कह रही है कि इंडिया का कैपिटल सिटी दिल्ली है और मैं कह रहा हूँ मुंबई है। अब आप ही बताइए कि मैं राइट हूँ क्या ये रॉन्ग? बेटा, इंडिया का कैपिटल दिल्ली है। ये देखा ना, मैंने कहा था ना कि मेरा आंसर राइट है और तुम्हारा आंसर रॉन्ग। यस, पहले भी मैंने दिल्ली कहा था। पापा, अब अमन चीटिंग कर रहा है। आप यहाँ ही थे ना, और आपने भी सुना था कि अमन ने दिल्ली नहीं कहा। सॉरी, मैं भूल गई थी कि मैं आपको पापा नहीं कह सकती। लेकिन एक बात मैं आपसे फिर भी कहना चाहूंगी आमिर, कि आप जिस तरह से सबूतों के बिना पर सच को देखने की कोशिश कर रहे हैं, एक दिन मैं वैसा ही सच आपके सामने लाकर रहूंगी। क्या वाकई जीनत को कोई गलतफहमी हुई थी, या इन सब के पीछे कोई और बात है जिसे मैं देख नहीं पा रहा हूँ? क्या बात है जीनत? तुमने मुझे अचानक यहाँ क्यों बुलाया? समर, क्योंकि मुझे जो तुमसे बात करनी है वो मैं घर पे नहीं कर सकती थी। अब जबकि सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, तो हम कल भी तो बात कर सकते थे। तो फिर नहीं समर, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, बल्कि और बढ़ गई है। एक तरफ ज़ारा ने पुलिस इन्वेस्टिगेशन से सबके सामने ये साबित कर दिया है कि मुझे ब्लैकमेल करने वाला वो डॉक्टर नहीं, कोई और ही। और दूसरी तरफ वो डॉक्टर जिंदा है, मरा नहीं है। क्या बकवास कर रही हो तुम? पुलिस ने तो तुमसे कहा था ना कि उस डॉक्टर की मौत एक्सीडेंट में हो चुकी है। और उन्होंने ये भी कहा था कि उसकी लाश अभी तक मिली नहीं है। समर, वो डॉक्टर जिंदा है, ये बात ज़ारा ने खुद मुझसे कही है। इस बात का सबूत भी लाई है वो। तुम खुद ही देख लो। क्या है? देख लो ना समर।
ये देखो समर, वो डॉक्टर मरा नहीं है, वो जिंदा है। उसका एक्सीडेंट जरूर हुआ था लेकिन डेथ नहीं हुई थी। ही इज हॉस्पिटलाइज्ड और अब तो ये ठीक भी हो गया है, चल फिर सकता है, बोल सकता है। इसका इलाज ज़ारा ने करवाया है। अब अगर ज़ारा मुझसे ये सवाल करेगी कि अगर ये डॉक्टर 3 महीने से हॉस्पिटल में था तो मुझे ब्लैकमेल कैसे कर सकता है, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा समर। आमिर तो वैसे ही ब्लैकमेल वाली बात से कन्विंस नहीं थे। पता नहीं क्या होगा। एक मिनट। क्या हो समर, क्या देख रहे हो? बताओ ना समर, क्या देख रहे हो? डॉक्टर की किस्मत, हमारी किस्मत। तुम भी देखो, गौर से देखो। समर प्लीज, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहेलियां बुझाना बंद करो। क्या देख रहे हो बताओ ना। जिस बेड पर डॉक्टर लेटा हुआ है उसके पीछे एक बोर्ड है जहां पर लिखा है सिटी केयर हॉस्पिटल। इसका मतलब ये कि इस वक्त वो डॉक्टर सिटी केयर हॉस्पिटल में। यानी हमें पता चल गया है कि वो डॉक्टर कहाँ है। बहुत बड़ी गलती की है ज़ारा ने तुम्हें ये वीसीडी देकर। अब ये डॉक्टर हमारी जिंदगी तक नहीं पहुंच सकता क्योंकि इसे तो मरना होगा समर। आज की रात इस डॉक्टर सेठ की जिंदगी की आखिरी रात होगी। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल और खुदा हाफिज दोस्तों। हम बड़ी मोहब्बत और नीयत से आपके लिए इतना बेहतरीन एंटरटेनमेंट, सस्पेंस, ड्रामेटिक, रोमांस भरा कंटेंट लेकर आते हैं। फिर भी आप में से बहुत से लोग सिर्फ वीडियो देखकर खामोशी से चले जाते हैं। ना कोई कमेंट, न ही कोई फीडबैक। क्या हमसे कोई खता हो रही है? कोई चूक हो गई हो तो बताइए ना। आपके अल्फाज, आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया ज़ारा ने। आप लोग सिर्फ देखते हो लेकिन न लाइक करते हो, न ही कोई राय देते हो। क्या हमारा एपिसोड आप लोगों को पसंद नहीं आता? अगर आप लोग लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हम ताजगी और जोश कहाँ से लाएं अगला एपिसोड बनाने के लिए? मुझे यकीन है कि आप समझदारी से काम लोगे और आइंदा हर एपिसोड पर कम से कम 10-10 हज़ार लाइक और कमेंट्स तो बनते हैं, है ना ज़ारा? क्या ख्याल है? बिल्कुल आमिर, आपने सच्ची बात कह दी। अगर किसी को कोई गुर्बत या परेशानी है तो हमें बताना चाहिए कमेंट में या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो हमने खास आपके लिए शेयर किया है। लेकिन अफसोस, आप लोग न ग्रुप ज्वाइन करते हो, न चैनल सब्सक्राइब, न वीडियो पर दिल से लाइक करते हो, न कोई तासुरात देते हो। भाई, हमें कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को हमारी मेहनत पसंद आ रही है या नहीं? देखिए, ये सिलसिला यूं ही नहीं चलेगा। अब फौरन इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपना कमेंट छोड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। अब मैं चलती हूँ, लेकिन याद रखिए, आप सब हमारे इन वेब सीरीज परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल भी।